झूठा पति सच्ची बीवी अध्याय 1। शुरुआत का प्यार। रेखा और आदित्य की शादी को आज पूरे 3 साल हो चुके थे। पहली नज़र में दोनों एकदम परफेक्ट कपल लगते थे। आदित्य एक निजी बैंक में अधिकारी था और रेखा गृहिणी। उनका छोटा सा घर, सुबह की चाय, शाम का साथ और रात के किस्से, सब कुछ किसी फिल्म जैसा खूबसूरत था। पर हर घर की तरह यहाँ भी कुछ अनकहे राज थे। रेखा अक्सर नोटिस करती कि आदित्य हर रात किसी से फोन पर धीरे धीरे बात करता है। वो कहता, ऑफिस कॉल है, जरूरी मीटिंग है। रेखा भरोसा करती रही, क्योंकि उसे लगा शादी का मतलब है विश्वास। लेकिन विश्वास भी तब तक मजबूत रहता है जब तक झूठ की हवा न चले। अध्याय 2। शक की दरार। एक रात रेखा उठी तो देखा आदित्य छत पर बैठा किसी से वीडियो कॉल कर रहा था। वो मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, बस थोड़ा टाइम और, सब ठीक हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा। रेखा का दिल कांप गया। सुबह जब उसने पूछा, आदित्य हंसते हुए बोला, अरे वो मेरी टीम लीडर है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी। रेखा को झूठ का एहसास हुआ, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। वो जानती थी, सवाल रिश्ते को कमजोर बना सकते हैं। पर उस रात से उसके अंदर एक बेचैनी घर कर गई। अध्याय 3। मायके की चिट्ठी। इसी बीच रेखा को अपने मायके से एक पत्र मिला। माँ बीमार थी और इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। रेखा ने आदित्य से कहा, माँ को इलाज के लिए कुछ पैसे भेज दो न। आदित्य ने सिर झुका लिया। रेखा, इस महीने कुछ दिक्कत है, बैंक से लोन लिया है, एमई देना है। रेखा ने कहा, कुछ नहीं, पर उसके अंदर सवालों का तूफान उठ रहा था। इतनी अच्छी नौकरी में पैसे कहाँ चले गए? आदित्य का जवाब हमेशा एक था, ऑफिस का खर्चा ज्यादा है। रेखा धीरे धीरे चुप होती गई, पर उसका दिल समझ नहीं पा रहा था क्या वाकई सब सही है। अध्याय 4। अनजान फोन कॉल। एक दिन जब आदित्य नहाने गया, उसका फोन बजा। रेखा ने देखा स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, सिया हाट। रेखा का दिल धक से रह गया। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ किसी लड़की की आवाज आई, आदित्य, आज शाम को मिलने आना, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। रेखा के हाथ कांप गए। फोन गिर पड़ा और वो वहीं बैठ गई। आदित्य बाहर आया, चेहरा देखकर सब समझ गया। रेखा, प्लीज मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? तुम्हारे प्यार की कहानी, तुम्हारे झूठ। आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। अध्याय 5। सच्चाई का पहला चेहरा। रेखा ने उसी रात घर छोड़ दिया। वो मायके चली गई और माँ की सेवा में लग गई। माँ की तबीयत और बिगड़ गई थी। दवाइयाँ, अस्पताल, डॉक्टर, सब कुछ महंगा था। आदित्य रोज कॉल करता, पर रेखा उठाती नहीं थी। एक दिन आदित्य खुद मायके पर पहुंच, थका हुआ, कमजोर, चेहरा पीला। रेखा बोली, क्या चाहिए अब? आदित्य बोला, बस 5 मिनट सुन लो। वो बैठा और धीरे से बोला, सिया मेरी बहन है, सगी नहीं, अनाथालय से पली है। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, नौकरी लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अकेली है, इसलिए उससे रोज बात करता था। रेखा, मैंने झूठ बोला था क्योंकि तुमने कहा था मुझे झूठे लोग पसंद नहीं। मैं डर गया था कि तुम समझ नहीं पाओगी। रेखा की आंखें भर आईं। तो तुमने झूठ इसलिए बोला कि मैं नाराज न हो जाऊं? आदित्य ने सिर झुका लिया। हाँ, और वो लोन तुम्हारी माँ के इलाज के लिए ही लिया था। तुम्हें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि माँ के इलाज के लिए ही लिया था। तुम्हें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि तुम चिंता करो। रेखा चुप थी, आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें गुस्सा नहीं, शर्म थी। अध्याय 6। फिर से मिलन। कुछ दिन बाद रेखा घर लौट आई। आदित्य ने कुछ नहीं पूछा, बस उसका हाथ थाम लिया। अब और कोई झूठ नहीं, रेखा ने कहा। नहीं, अब सिर्फ सच्चाई। आदित्य मुस्कुराया। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से खिल उठा। रेखा ने सिया से बात की और दोनों में अपनापन बढ़ गया। सिया ने रेखा को दीदी कहना शुरू कर दिया। घर में फिर हंसी लौट आई। अध्याय 7। दूसरा झूठा। लेकिन किस्मत ने अभी चैन से जीने की इजाजत नहीं दी थी। आदित्य की तबीयत अचानक गिरने लगी। रात रात भर खांसी, बुखार, कमजोरी। रेखा बोली, डॉक्टर को दिखाओ। आदित्य बोला, बस थकान है। पर एक रात वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, उसे लिवर में इन्फेक्शन है, इलाज लंबा चलेगा। रेखा ने सब संभाला, दिन रात अस्पताल में बैठी रहती। सिया भी आई और बोली, भैया के बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ। रेखा ने दिल में कहा, ये वही आदमी है जिस पर मैंने झूठ का इल्जाम लगाया था, और आज वही मेरे जीवन का सच है। अध्याय 8। आदित्य का आखिरी झूठ। इलाज के दौरान आदित्य ने एक दिन मुस्कुराते हुए रेखा से कहा, रेखा, अगर मैं ठीक न हो पाया तो तुम किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेना। रेखा ने उसे डांट दिया, ऐसा मत कहो,
भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन उस रात आदित्य ने फिर कहा, मैंने एक और झूठ बोला था, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। रिपोर्ट्स में लिखा है बीमारी आखिरी स्टेज पर है। मैं नहीं चाहता था तुम डर जाओ। रेखा सुन्न रह गई। वो फूट फूट कर रो पड़ी। इतना बड़ा झूठ भी प्यार से बोला जा सकता है? आदित्य मुस्कुराया, हाँ रेखा, हर झूठ बुरा नहीं होता। कुछ झूठ रिश्तों को बचाने के लिए बोला जाता है। अध्याय 9, सच्ची बीवी। कुछ महीने बाद आदित्य नहीं रहा। रेखा की दुनिया उजड़ गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सिया की पढ़ाई पूरी करवाई, नौकरी लगवाई। लोग कहते, रेखा ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। पर रेखा कहती, नहीं, मैंने उसे पूरा किया। वो गया, लेकिन उसके प्यार का सच आज भी मेरे साथ है। रेखा हर साल आदित्य की तस्वीर के सामने दीप जलाती है और कहती है, तुम झूठे थे आदित्य, पर तुम्हारा झूठ मेरे जीवन की सबसे सच्ची कहानी